गजा में इसराइल और हमास के दरमियान 4 रोजा जंगबंदी का पहला रोज। गजा में फ्यूल और गैस के 3 ट्रक पहुंचा दिए गए। जनूबी गजा पर इसराइली ड्रोन तैयारों की परवाजें बंद। 50 इसराइली और 150 फलस्तीनी यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। गजा को रोजाना इमदादी सामान के 200 ट्रक भेजे जाएंगे। कतरी हुक्काम की जानिब से जंगबंदी मुआहिदे की पासदारी को मॉनिटर किया जा रहा है। इसराइल की हट धर्मी जंगबंदी के आगाज के चंद घंटे के बाद ही हमले दोबारा शुरू कर दिए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने गजा के चिल्ड्रन अस्पताल को निशाना बनाया। गजा की अल सलाहुद्दीन शाहरा पर भी हमले। 2 फलस्तीनी शहीद, 7 जख्मी हो गए। अस्पताल से घरों को वापस जाने वाले फलस्तीनियों को निशाना बनाया गया। इसराइली वजीर दिफा ने आर्जी जंगबंदी को मुख्तसर वक्फा करार दे दिया। कहा, वक्फा खत्म होने पर लड़ाई का भरपूर आगाज किया जाएगा। 48 रोज से जारी इसराइली जारहियत से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 15,000 के करीब पहुंच गई। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा, इसराइल फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। इसराइल ने सोचा था कि बमबारी से फलस्तीन का मसला दब जाएगा। इसराइली जारहियत से मसला फलस्तीन दुनिया के सामने उजागर हो गया। मसला फलस्तीन आजाद रियासत के क़याम के अलावा हल नहीं होगा। पाकिस्तान फलस्तीनियों के लिए जो मुमकिन हो सका वो करेगा। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, चेयरमैन पीटीआई अदालतों के लाडले हैं। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा, चेयरमैन पीटीआई को जेल में सहूलियात का कोई और शहरी तसव्वुर नहीं कर सकता। साइफर केस में पेशी से मुतालिक अदालती हुक्म पर अमल करेंगे। नवाज शरीफ पर ज्यादातर बेबुनियाद केसेस थे। निगरान हुकूमत की तरफ से नून लीग को कोई फेवर नहीं दी जा रही। समेत पंजाब के 25 शहरों में स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज आज और कल के लिए बंद। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। कल भी मार्केट्स, जिम, सिनेमाज, थिएटर, फैक्ट्रियां, रेस्टोरेंट्स 3 बजे के बाद खुलेंगे। इतवार को तमाम मार्केटें मुकम्मल बंद होंगी। फैसले का इत्तलाक लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल, सरगोधा डिवीजन पर होगा। लाहौर के माल रोड पर इतवार को शाम 5 बजे तक सिर्फ साइकिलिंग होगी। समझ नहीं आ रही निगरान पंजाब हुकूमत का क्या मसला है। ये हुकूमत क्यों इतनी ज्यादा तामीरात करवा रही है? सारा शहर उखाड़ा हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट के स्मॉग की रोकथाम की दरखास्तों पर समात में रिमार्क्स। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, माहौलियात का महकमा सबसे बड़ा मुजरिम है। माहौलियात के लोग अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं। अगर किसी फैक्ट्री को डीसील करना है तो अदालत से रुजू करें। अदालत का जौहर टाउन में कैफे रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। कहा, वीकेंड पर रात 11 बजे तक कैफे को खोलने की इजाजत है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड। मार्केट 59,000 की नफसियाती हद अबूर कर गई। इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे सस्ता $1 285 रुपए का हो गया। पाकिस्तान में आइंदा हफ्ते सरमायाकारी से मुतालिक अच्छी खबरें मिलेंगी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान और दीगर मुमालिक के दरमियान कुछ MOUs पर दस्तखत होंगे। बैरून मुमालिक से अरबों की सरमायाकारी होगी। मुल्की वसाइल को इस्तेमाल में लाकर आवाम को फायदा पहुंचाएंगे। खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी पर गौर कर रहे हैं। PIA की निजकारी हमारी अव्वलीन तरजीह है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ इजलास की सदारत करेंगे। जराये के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वुज़रा शरीक होंगे। मुल्क की मौशी सूरत हाल पर गौर होगा। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा, हम पर सिलेक्टेड का इल्जाम लगाने वाले खुद सिलेक्टेड प्लस बन गए। इंतखाबात के लिए बनाया गया माहौल शफाफ नहीं। इस माहौल में इंतखाबात हुए तो कोई तस्लीम नहीं करेगा। असद कैसर का 4 सदा के अस्पताल में तिब्बी मुआयना। डॉक्टर ने कहा, असद कैसर के गले और सीने में मामूली तकलीफ है। कराची और अंगी टाउन में डकैती में नामजद DSP जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। दीगर 3 मुलजिम 26 नवंबर तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। डकैती में मुलविस 3 प्राइवेट मुलजिम गिरफ्तार। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार 2 मुलजिम पुलिस के इन्फॉर्मर्स थे। DSP की टीम का कोई भी मेंबर अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका।
सेनेटर रजा रब्बानी का मैनेजमेंट पोजीशन के तनख्वाह पैकेज पर तवज्जो दिलाओ नोटिस। कहा हुकूमत की शाह खर्चियां कम नहीं हो रही, एलीट की तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं। दूसरी जानिब एलीट क्लास आम मजदूर को 32,000 माहाना देने को तैयार नहीं। फिर कहा जाता है 18वीं तरमीम तमाम पैसे खा गई। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने कहा निजी शोबे से प्रोफेशनल को लाने के लिए MP स्केल लाया गया था। नवाज शरीफ की एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कवायदो ज़वाबित से मुतालिक सर्कुलर जारी कर दिया। सर्कुलर के मुताबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब 27 नवंबर को अपीलों पर समाअत करेंगे। IG इस्लामाबाद को नवाज शरीफ की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। आशियाना रेफरेंस में लगाए गए इल्जामात इंतहाई मशकूक हैं। मुल्जिमान के खिलाफ इल्जामात साबित होने का कोई इम्कान मौजूद नहीं। एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ और दीगर की बरियत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबे से हुकूमती खजाने को नुकसान नहीं पहुंचा। $50,000 मफरूर और इश्तिहारी मुल्जिमान में से 26% को गिरफ्तार कर लिया गया। सिंध हाई कोर्ट में सानिया बल्दिया फैक्ट्री अमल दरामद केस में सिंध पुलिस की रिपोर्ट जमा। नादरा के वकील ने बताया कि मफरूर और इश्तिहारी मुल्जिमान का नामुकम्मल रिकॉर्ड दिया गया। मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड नंबर मौजूद नहीं। अदालत ने मुतालिका इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट का कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में रिफाई प्लॉट से गैर कानूनी तामीरात 7 रोज में गिराने का हुक्म। अदालती अहकामात पर अमल दरामद से मुतालिक दरखास्त पर समाअत। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी KDA समेत दीगर इदारों से जवाब तलब। खैरपुर में कमसिन घरेलू मुलाजिमा कत्ल केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चारों मुल्जिमान को 8 दिसंबर तक जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। लाहौर के इलाके शाहदरा में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक मुल्जिमान डकैती, कत्ल और इक़दाम कत्ल की वारदातों में मुलव्विस थे। खबरदार, अगर सेल्फी दिखाकर सिफारिश की कोशिश की तो धर लिए जाओगे। पुलिस अफसरान IG सिंध के साथ सेल्फियां दिखाने वालों से मरूब न हो। मुरासला जारी। मुरासले में कहा गया कि कुछ अफराद बिला जवाज ताउन के लिए पुलिस अफसरान के साथ अपनी सेल्फीज का इस्तेमाल करते हैं। पुलिस अफसरान को मोहतात रहने की हिदायत। 4 दिन में कराची शहर साफ करके रिपोर्ट करें। निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकिर का हुक्म। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड हुकाम पर इजहार बरहमी। कहा शहर की सफाई नहीं, गटर उबल रहे हैं, खंभों में केबल्स के जाल बने हुए हैं, शहर में हर तरफ गंदगी है, अब किसी सूरत मुआफ नहीं करूंगा। सिविक एजेंसीज के इजलास में गैर हाजिर रहने पर टाउन म्यूनिसिपल अफसर बल्दिया मुअत्तल। माड़ीपुर टाउन म्यूनिसिपल कमिश्नर के ओहदे से हटाने का हुक्म। लाहौर में पार्किंग कवायद की खिलाफ वर्जी पर बिल्डिंग मालिकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास। पार्किंग एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माना आयद होगा। मौसम बदल गया, डेंगू के वार कम न हो सके। लाहौर समेत पंजाब भर में मजीद 200 के करीब अफराद डेंगू से मुतासर। लाहौर में एक रोज में 100 के करीब अफराद में वायरस की तस्दीक। रावलपिंडी, गुजरांवाला, मुल्तान और फैसलाबाद से भी केसेस सामने आए। ANF की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां। 1 टन से ज्यादा मनशियात बरामद। 8 मुल्जिम गिरफ्तार। कार्रवाइयां कराची, इस्लामाबाद और लाहौर समेत दीगर शहरों में की गई। इमाम काबा की अमामत में इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में नमाज जुम्मा की अदायगी। फलस्तीनियों और मुस्लिम उम्मा के लिए खुसूसी दुआ। इमाम काबा ने खुतबे में कहा मुसलमानों की मिसाल एक जिस्म जैसी है जो एक दूसरे को मजबूत करते हैं। आपस में अखुवत, मोहब्बत और मसावात को फरोग दें। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की अपने वतन वापसी। 3000 से जायद मजीद अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक मजमूई तौर पर 2.5 लाख के करीब गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस जा चुके। अफगान हुकूमत ने अपने ही शहरियों के लिए जमीन तंग कर दी। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक पाकिस्तान में मुकीम 37 लाख अफगान शहरियों में से
17 लाख से जायद गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर हैं। अफगान बाशिंदों को अपने मुल्क वापस पहुंचने पर बेशुमार दुश्वारियों और रुकावटों का सामना। अफगान हुकूमत ने अपने शहरियों पर साथ सामान लाने पर पाबंदी आयद कर दी। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में अफगान सिफारतखाना बंद कर दिया गया। भारत की जानिब से अफगान सिफारती अमले के वीजे में तौसी नहीं की गई। अफगान हुक्काम ने कहा, फैसला पॉलिसी और मफादात में तब्दीलियों का नतीजा है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में भी हलाल खाने पर पाबंदी का इम्कान। यूनियन वजीर गिरिराज सिंह ने वजीर आला से हलाल मसनूआत पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। बिहार के मुसलमानों, आलमी मीडिया और तज्जियाकारों की मजम्मत। कहा, ऐसा फैसला मोदी हुकूमत की मुसलमानों के खिलाफ इंतहा पसंदी का मुंह बोलता सबूत है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में नाकिस इंतजामात। कौमी टीम के प्रैक्टिस सेशन के दौरान नौजवान क्रिकेटर्स ग्राउंड में दाखिल। इंतजामिया की दौड़े लग गई। स्टेडियम मैनेजर भी नौजवान क्रिकेटर्स को बाहर निकालते रहे। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ भी स्टेडियम में मौजूद थे। शायकीन ने कहा, हमें कौमी क्रिकेटर्स से मुलाकात करवाने का कहा गया था। भारत ने पहले T20 में ऑस्ट्रेलिया को सनसनीखेज मुकाबले में 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेटों के नुकसान पर 208 रन बनाए। भारतीय टीम ने हदफ 8 विकेटों के नुकसान पर आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। कोयटा के सरियाब रोड और मगरबी बाईपास पर तरक्याती काम की सुस्त रफ्तार। ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। ट्रांसपोर्टर्स और आवाम को मुश्किलात का सामना। हुकूमत से काम तेज करवाने का मुतालिबा। लाहौर में अकबर चौक फ्लाईओवर का मंसूबा तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल। मोचीपुरा से शौक चौक की जानिब जाने वाली साइड पर लेन मार्किंग मुकम्मल। मंसूबे में 2 फ्लाईओवर्स, 10 यू टर्न और मौलाना शौकत अली की रोड की रीमॉडलिंग भी शामिल।